हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 9वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 8 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। विहान जोर से रोने लगा। कार्तिक बड़े आराम से सुन रहा था। उसे दुख भी हो रहा था। कार्तिक बोला, भाई आप सॉरी बोल दीजिए, उसे बहुत अच्छी है, वो माफ कर देगी। विहान ने रोते हुए नाव में सिर हिला दिया और बेबसी से बोला, माफी वाला काम नहीं किया मैंने। कार्तिक भाई, जिसे सुलझानी तो पड़ेगी ना, वो इनोसेंट है, फिर वो क्यों ऐसे सफर करे। विहान बेचारगी से, मैं फेस नहीं कर सकता, मुझ में हिम्मत नहीं उसे फेस करने की। किस मुंह से जाऊं मैं उसके सामने। जो वर्डिंग मैंने यूज कर दी गुस्से में, उसे कैसे ठीक करूं। विहान जोर से रो दिया। कार्तिक उसके पास आकर बोला, भाई गलती एक्सेप्ट करने में क्या है। जितना मैं जानता हूँ जशु को वो माफ कर देगी आपको। अगर नहीं भी किया माफ, लेकिन आपका फर्ज है एक बार उसे उसके सामने जाकर अपनी गलती एक्सेप्ट करने का। माफ करना न करना उसकी मर्जी है। विहान कार्तिक को देखता रहा, फिर लाचारगी से बोला, आई वॉन्ट हर बैक, मुझे जैस्मिन चाहिए, मैं कैसे लेकर आऊं वापस। विहान अपने दिल के हाथों मजबूर हो रहा था। उसका दिल अब जैस्मिन को माफी नहीं, जैस्मिन को वापस चाहता था। कार्तिक ने सुना तो बोला, भाई यू लव हर। विहान रोते हुए बोला, आई लव हर, मुझे जैस्मिन वापस चाहिए। मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगा, ऐसे तो मर जाऊंगा, ये गिल्ट मार देगा मुझे जैस्मिन वापस चाहिए। मुझे उसकी माफी के साथ वो भी वापस चाहिए। मुझे वो बहुत प्यार करती थी मुझसे। पहली बार जिंदगी में प्यार मिला मुझे किसी से। मैंने उसकी कदर नहीं रखी, दूर चली गई मुझसे। मुझे मेरी जेस चाहिए, मैं कैसे लेकर आऊं वापस, मैं कैसे लाऊं वापस। विहान से अब ज्यादा बोला भी नहीं जा रहा था। बहुत दर्द था उसकी आवाज में। कार्तिक को बहुत फील हुआ। विहान अपना सर पकड़कर रोने लगा। कार्तिक उसकी पीठ सहलाता रहा। विहान नीचे जमीन को देखे जा रहा था और अपना सर पकड़े रोए जा रहा था। सारी रात ऐसे ही रोता रहा। कार्तिक भी उसके पास बैठा रहा। अगली सुबह हुई। विहान का मुंह बहुत सूज गया था। वो उठकर वॉशरूम में चला गया और शावर के नीचे खड़ा होकर फिर रोने लगा। वहीं कार्तिक अपना फोन देखने लगा। फिर विहान के फोन से नंबर मिलाया तो उसे विहान के रूम में ही अपना फोन मिल गया। उसने उसमें से नंबर देखे, उसे रूही का नंबर दिख गया। वो रूम से बाहर आया और रूही को फोन मिला दिया। विहान अपने रूम में था। दोपहर हो गई थी, अपने रूम से बाहर ही नहीं निकला। सामान रात से ही ऐसे बिखरा पड़ा था, जान तो जैसे थी ही नहीं। उसमें जैस्मिन की दी हुई वॉच पकड़ बैठा था और एकटक वॉच को देखा जा रहा था। फिर कार्तिक उसके रूम में आया और विहान ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। कार्तिक ने विहान को देखा, फिर आकर बोला, भाई ये लीजिए। विहान ने सिर उठाकर कार्तिक को देखा और कार्तिक के हाथ से एक स्लिप थी। विहान ने देखा, फिर उस स्लिप को ले लिया। स्लिप देखकर उसने कार्तिक को देखा तो कार्तिक बोला, जैस्मिन के कनाडा का एड्रेस, उसकी यूनिवर्सिटी भी। विहान ने सुना तो फिर एड्रेस को देखने लगा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। कार्तिक ने कहा, अब आपको जाना है या नहीं ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं सच में चाहता हूँ जैस्मिन भाभी बने मेरी। उसके जैसी लड़की आपको कभी नहीं मिलेगी। मानना मुश्किल होगा लेकिन हार मत मानना भाई। प्यार में मैंने भी धोखा खाया है और जैस्मिन ने भी। जैस्मिन की सिचुएशन मैं समझ सकता हूँ, वो जल्दी नहीं निकल पाएगी, लेकिन अगर आपका प्यार सच्चा होगा तो एक दिन वो जरूर मान जाएगी। विहान कार्तिक को देखने लगा। कार्तिक थोड़ा इमोशनल हो गया, फिर रूम से चला गया। विहान कार्तिक को जाते हुए देखता रहा। उसके जाने के बाद विहान अपने हाथ में पकड़े स्लिप को देखने लगा। विहान का दिल बाहर आने को हो गया। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया और सहलाने लगा। कनाडा एक छोटा सा और खूबसूरत सा व्हाइट और ब्राउन कलर का घर था। हॉल में एल शेप सोफा था और साथ में ओपन किचन। फिर 3 बेडरूम थे उस घर में। सिंगल फ्लोर का घर था। इन्हीं तीनों रूम में से किसी एक रूम में जैस्मिन निकल कर आई। वो कॉलेज जाने के लिए रेडी हुई थी। बेहद प्यारी लग रही थी। व्हाइट ब्लू शर्ट और ब्लैक स्कर्ट में, बालों को खुला छोड़ दिया, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, होठों पर लिप बाम, पैरों में ब्लैक हील्स। पतली सी जैस्मिन बड़ी प्यारी लग रही थी। जैस्मिन ने अपना बैग सोफे पर रखा और किचन में आ गई। यहाँ तो सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। अब जैस्मिन भी थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख गई। कनाडा में रहकर यहाँ का फूड बना लेती थी और वैसे भी अब वो अपनी पुरानी आदतें बदल रही थी थोड़ा। जैस्मिन किचन में आते हुए थोड़ा जोर से बोली, ईशान कॉफी और जूस। दूसरे रूम से ईशान बाहर आता हुआ बोला, कॉफी। जैस्मिन दो क्यों, कॉफी बनाने लगी। ईशान उसकी तरफ आ गया। ये है ईशान सिंह रंधावा, जैस्मिन के छोटे पापा के छोटे बेटे और जैस्मिन से बस 2 महीने छोटा। उम्र में छोटा है लेकिन हाइट में जैस्मिन से काफी लंबा।
6 फीट के आसपास हाइट, क्यूट सा लड़का, लुक भी परफेक्ट। ईशान किचन में आकर उसकी हेल्प करने लगा। वो भी कॉलेज जाने के लिए रेडी था। ईशान जैस्मिन से बोला, जशु कर देना हेल्प, मेरे सारे दोस्त क्लब को ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे भी करना है। जैस्मिन कॉफी बनाते हुए बोली, नहीं मैं अब झूठ नहीं बोलती, तुम खुद छोटे पापा से बात करो। ईशान, यार मेरी बात कहाँ सुनते हैं डैड, तुम बोलोगी तो वो मान जाएंगे। जैस्मिन उसे देखकर बोली, अगर मना करेंगे तो बात मान लेना उनकी। ईशान, जसू तू कैसी हो गई है यार, पहले एक बार में हेल्प करने के लिए मान जाती थी, अब जितनी भी रिक्वेस्ट कर लो तुम सुनती ही नहीं किसी की। जैस्मिन ने टोस्ट और कॉफी उससे आगे कर दी और अपनी प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। बोली, कुछ नहीं वो। ईशान उसे देखता रहा, फिर अपनी प्लेट भी लेकर आ गया और जैस्मिन के पास बैठ गया। जैस्मिन आराम से अपनी कॉफी पीने लगी। ईशान उसे देखकर बोला, जस्सू क्या हो गया है तुम्हें, कनाडा आकर तुम ऐसी नहीं थी। जैस्मिन उसे देखने लगी, फिर टोस्ट काटते हुए बोली, मेरी क्लासेज है ईशान, बातों का टाइम नहीं है अभी। ईशान उसे देखता रहा। जब भी ईशान उससे कुछ पूछने की कोशिश करता, जैस्मिन हमेशा इग्नोर कर देती। उसे अब ज्यादा बातों का जवाब देना अच्छा नहीं लगता था। उसने कॉफी खत्म की, फिर अपना बैग उठाकर बोली, बाय, ध्यान से जाना। ईशान ने भी बाय कर दी और वहीं बैठा खाना खाने लगा। उसके जाने में अभी टाइम था। जैस्मिन घर से बाहर आ गई और मेट्रो स्टॉप की तरफ चली गई। कानों में उसने ब्लूटूथ लगा लिए और गाने सुनते हुए अपनी हील्स की आवाज से टकटक करते हुए जा रही थी। इधर उधर से कोई मतलब नहीं। मेट्रो स्टेशन पर आकर वो खड़ी हो गई। 5 मिनट में मेट्रो आ गई। वो उसके पास जाकर बैठ गई और विंडो से बाहर देखती रही। थोड़ी देर में ही उसका कॉलेज आ गया। वो मेट्रो से उतरी और सीधे अपने कॉलेज चली गई। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी वो। कानों में हेडफोन लगा बिना किसी की तरफ देखे जैस्मिन सीधे अपनी क्लास में गई और फर्स्ट बेंच पर जाकर बैठ गई। शाम को जैस्मिन की क्लासेस खत्म हुई तो वो कॉलेज से निकलकर अपने घर की तरफ चली गई। मेट्रो से उतरकर वो पैदल घर की तरफ जा रही थी। उसके घर के थोड़ी दूर पर ही कैफे आता था। जैस्मिन का सर दर्द हो रहा था। वो कैफे में चली गई और अपने लिए कॉफी ऑर्डर करके वो एक कॉर्नर के टेबल पर बैठ गई और अपना फोन चलाने लगी। वहीं कुछ ही दूरी पर कोई उसे भरी आंखों से देख रहा था। जब से जैस्मिन मेट्रो कॉलेज से निकली थी, कोई उसका पीछे ही था और उसको फॉलो कर रहा था। ये कोई और नहीं, विहान ही था। वो कनाडा आ गया था जैस्मिन के लिए। जैस्मिन को देखकर उसके इमोशनल कंट्रोल नहीं आ रहे थे। चेहरे पर मास्क लगाया था पहले, लेकिन अब मास्क नहीं था। आज 5 महीने बाद वो देख रहा था उसे। उसका दिल ही जानता था वो कैसे संभाले है अपने आप को। विहान ने कैफे में बैठी जैस्मिन को देखा तो दिल पर हाथ रख लिया और बोला, विहान, कंट्रोल फेस करना है उसे। यू हैव टू डू दिस। तेरी जैसे वो अपोलॉजी लेनी होगी। यार कितनी क्यूट लग रही है, मैं कैसे गवा बैठा इसे, कितना बेवकूफ निकला मैं। विहान इतना बोलकर रोने को हो गया, लेकिन फिर को खुद को कंट्रोल करके गहरी गहरी सांसें लेने लगा। विहान को डर लग रहा था उसे फ्रेश करने में, क्योंकि हालत उसने ही ज़्यादा खराब किए थे। विहान ने हिम्मत करके गहरी सांस ली, फिर कैफे में आ गया। जैस्मिन अपने फ़ोन में डूबी थी। उसे इधर उधर से कोई मतलब नहीं था। अपनी टेबल पर अकेली थी। वेटर जैस्मिन का कॉफ़ी रखकर चले गए। जैस्मिन फ़ोन चलाते हुए अपनी कॉफ़ी पीने लगी। विहान पहले दूसरी टेबल पर बैठा बस एकटक जैस्मिन को देख रहा था। वही मासूमियत, वही खूबसूरती, सब वैसा ही है। अब तो विहान को और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी वो क्योंकि अब वो प्यार की नज़रों से देख रहा था उसे। विहान ने अपनी कॉफ़ी उठाई और हिम्मत करके वो जैस्मिन की टेबल के पास आ गया। जैस्मिन ने अभी भी ध्यान नहीं दिया इतना। विहान की आंखें फिर भर आई। वो हिम्मत करके चेयर खिसकाकर बोला, मैं आई शिट। विहान की आवाज़ थोड़ी भर गई थी तो जैस्मिन ने पहचानी नहीं। विहान अपना दिल हाथ पर रखे उसे देख रहा था। जैस्मिन ने आवाज़ सुनी तो अपने फ़ोन से नज़र हटाकर ऊपर देखा तो धक से रह गई। विहान की नज़रें जैसे ही जैस्मिन से मिली, मोटे मोटे आंसू आ गए आंखों में। विहान की हल्की बढ़ी हुई बियर्ड, उसकी लाल आंखें, उसका उतरा हुआ चेहरा। जैस्मिन ने देखा तो दिल धड़कना भूल सा गया। एक पल के तो लिए यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही यकीन हुआ जल्दी से नजरें हटा ली और कॉफ़ी टेबल पर रख दी और अपना बैग उठाते हुए बोली, या सिट। जैस्मिन ने अपना फ़ोन और पर्स उठाया और चेयर से उठ गई और फिर बिना विहान को देखे तेजी से कैफे से बाहर चली गई। विहान वहीं खड़ा रह गया। वो जैस्मिन को जाते हुए देखता रहा। विहान की सांसें भारी हो गई। वो वहीं चेयर पर बैठ गया। जिंदगी में इतना डर उसे कभी नहीं लगा जितना जैस्मिन को फेस करने में लग रहा था।
अब विहान वहीं बैठ गया और गहरी-गहरी सांसें भरने लगा। उसकी आंखों में रुके हुए आंसू आंखों से बाहर आ गए। उसने जल्दी से टिश्यू उठाए और आंखें साफ करने लगा। उसके साइड में 2 फॉरेनर लड़के थे। उन्होंने विहान को देखा तो उसके पास आकर उसकी पीठ रब करके बोले, "हे ब्रो, व्हाट हैपेंड?" विहान ने देखा तो खुद को नॉर्मल किया और गहरी सांस लेकर बोला, "थैंक्स ब्रो, आई एम फाइन।" विहान ने दोनों से हाथ मिलाया और कैफे से उठकर चला गया। वहीं जैस्मिन भी जल्दी-जल्दी चलते हुए अपने घर की तरफ जाने लगी। वो पीछे पलट कर भी नहीं देख रही थी। चेहरे पर एक्सप्रेशन फिर बदल गए, आंखों में सैलाब भरने लगा। जख्म जिन्हें वो भरना चाहती थी वो सब ताजा हो गए। जैस्मिन ने अपने घर आई और पर्स से कांपते हाथों से चाबी निकाली और दरवाजा खोलने लगी। ईशान आया नहीं था अभी तक, हाथ कांप रहे थे, उसका दरवाजा भी नहीं खुल रहा था। उसे रोना आने लगा। फिर जब दरवाजा खुला तो अंदर आई और दरवाजा बंद कर लिया और सीधे अपने रूम में गई और लॉक करके दरवाजे से लग गई। आज इतने महीनों बाद विहान को देखकर संभल ही नहीं पाई। इतने महीने से खुद को तैयार कर रही थी। अब वो मूव ऑन हो गई है, लेकिन विहान को देखकर फिर सब याद आ गया। जैस्मिन की आंखों में आंसू आ गए। दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। वो धीरे से बोली, विहान। जैस्मिन ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। कुछ पल के लिए समझ नहीं आया कुछ। वो डर क्यों गई इतना? जैस्मिन की हार्ट बीट नहीं नॉर्मल हो रही थी। जैसे तैसे खुद को नॉर्मल किया और वॉशरूम में जाकर मुंह धोकर आ गई। अब थोड़ा शांत थी। जैस्मिन की आंखों के आगे विहान का चेहरा आए जा रहा था। फिर उसने दिमाग में कुछ आया। उसने अपना फोन लिया और किसी को फोन लगा दिया। जब फोन पिक हुआ तो जैस्मिन बोली, हेलो रूही। उधर इंडिया में रात के 3 बज रहे थे। जैस्मिन का फोन देखा तो वो उठा लिया और बोला, हाँ जस्सू, कैसी है? जैस्मिन थोड़ा नर्वस थी। वो बोली, रूही सच सच बता, विहान को मेरा एड्रेस किसने दिया? रूही ने सुना तो उसकी नींद खुल गई। वो उठकर बैठ गई और बोली, मैं उस चीटर को क्यों दूंगी तेरा एड्रेस? लेकिन एक गुड न्यूज है, कार्तिक ठीक हो गया। 3-4 दिन पहले मेरी बात हुई उससे। जैस्मिन ने सुना तो हैरान हुई। फिर उसकी आंखें भर आई और बेड पर बैठकर बोली, तो कार्तिक ठीक हुआ है? रूही, हाँ, विहान की तो मैंने शक्ल भी नहीं देखी कभी, लेकिन कार्तिक एड्रेस मांग रहा था। उसने कहा वो तुमसे मिलना चाहता है। अब कार्तिक ने मांगा तो मैंने दे दिया एड्रेस। तो क्या चीटर आया है तेरे पास? जैस्मिन की आंखों में आंसू उसके गालों पर आ गए और हल्का सा बेबसी से मुस्कुरा दी और बोली, कोई फायदा नहीं। वैसे कार्तिक कैसे है? रूही, वो ठीक है, अब लखनऊ गया है, अपने मामा के घर रह रहा था। वापस आकर मिलेगा मुझसे। लेकिन जस्सू, मेरी बात ध्यान से सुन। अब उसकी बातों में मत आ जाना। वापस उस पे भरोसा मत कर लेना, वो कुछ भी कहे। जैस्मिन रूही की बातें सुनती रही, साथ में अपनी सोच में डूबी थी। रूही की बात सुनकर बोली, मैं जानती ही नहीं हूँ उनको। भरोसा तो बहुत दूर की बात है। रूही मुस्कुरा दी और बोली, मेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, तू टेंशन मत लेना, हम सब साथ है तेरे। हम सब मिलकर तेरे लिए दुनिया का बेस्ट लड़का ढूंढेंगे। जैस्मिन की आंखों से फिर आंसू उसके गालों पर आ गए और वो साफ करके बोली, चल सो जा, मैं फ्री होकर बात करूंगी। रूही, ठीक है, तू भी टेंशन मत लेना। जैस्मिन ने फोन काट दिया और बेड पर रख दिया। जैस्मिन बेबसी से मुस्कुरा दी और बोली, बहुत देर हो गई अब, इतनी देर की, अब मैं मर जाऊंगी, लेकिन अब आपका कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं। जैस्मिन के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा भी दिखने लगा। उसने खुद को समझाया और अपना चेहरा ठीक करके उठी और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके आई और रूम के बाहर आकर किचन में चली गई। जैस्मिन किचन में आकर अपने और ईशान के लिए डिनर बनाने लगी। वो सैलेड और वेजिटेबल्स काट रही थी। 7 बजे के आसपास टाइम था। ईशान भी आने वाला था। वो स्पोर्ट्स भी करता था, स्पोर्ट में बहुत अच्छा था, तो शाम को वो स्पोर्ट्स क्लब भी जाता था। जैस्मिन विहान को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। सोचते सोचते उसने थोड़ी ही सैलेड काटी और उसके घर की बेल बजने लगी। एक पल के लिए जैस्मिन हड़बड़ा गई। वो कुछ देर दरवाजे को देखती रही। दूसरी बार बेल बजी तो एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर गहरी सांस भर के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गई और दरवाजा खोल दिया। सामने देखा तो उसने नॉर्मल सांस ली। सामने ईशान था। जैस्मिन दरवाजा खोलकर वापस अंदर आ गई और किचन में जाने लगी तो ईशान बोला, जस्सू। जैस्मिन ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। ईशान अकेला नहीं था, उसके साथ विहान खड़ा था, जो उसे ही देख रहा था। जैस्मिन को यकीन नहीं हुआ कि वो घर में आ गया। विहान की जुबान ही नहीं खुल रही थी। वो एकटक जैस्मिन को देख रहा था। रेड कलर के नाइट सूट में थी जैस्मिन, कितनी क्यूट लग रही थी। बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। जैस्मिन ने जल्दी से विहान से नजरें हटाई और ईशान से बोली, ईशान, हु इज दिस? किसकी परमिशन लेकर आए हैं ये यहाँ? जैस्मिन गुस्से में बोल रही थी।
विहान ने सुना तो दिल सा टूट गया। जैस्मिन उसे पहचानने से भी मना कर रही थी, देख भी नहीं रही थी। ईशान बोला, जस्सू डोंट वरी, देखने में ही फॉरेनर लग रहे हैं लेकिन इंडिया से ही। विहान है नाम इनका। हमारे घर के सामने पार्क में बैठे थे तो मैं घर ले आया, नए आए हैं कनाडा में। विहान एकटक जैस्मिन को देख रहा था जो उसे बिल्कुल नहीं देख रही थी। जैस्मिन ने गुस्से से कहा, किसी भी स्ट्रेंजर को उठाकर घर ले आओगे, बाहर छोड़कर आओ इनको। जैस्मिन की इतनी बेरुखी देखकर विहान की आंखें भर आई। जैस्मिन ने एक बार भी अब विहान को नहीं देखा। ईशान बेचारा सा मुंह बनाकर विहान को देखने लगा। ईशान फिर बोला, जस्सू डिनर तो करने दे, हमारा फर्ज है हेल्प करना। कनाडा में नए हैं, अभी तक घर नहीं मिला इनको रेंट पर। अलग देश में इंडियन ही इंडियन के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। जैस्मिन ने सुना तो उसकी नज़र विहान पर गई। विहान उसे ही देख रहा था। विहान के चेहरे पर दर्द और पछतावा साफ दिख रहा था। जैस्मिन विहान को घूरते हुए बोली, ईशान तुम्हें अभी वार्न कर रही हूँ मैं, किसी की झूठी कहानियों में आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशान थोड़ा कंफ्यूज हो गया। विहान और जैस्मिन एक दूसरे को देख रहे थे। जैस्मिन की आंखों में गुस्सा था और विहान की आंखों में पछतावा। ईशान जैस्मिन की तरफ आ गया और उसके कंधे पर बाह लपेटकर बोला, जस्सू कैसी अजीब हो गई है यार तू। चल अच्छा नहीं लगता ऐसे, हेल्प करना अच्छी बात है। हमारी फैमिली ने हमेशा हेल्प करना सिखाया है सबकी। कल मैं इनके लिए फ्लैट देख लूंगा फिर चले जाएंगे, आज की बात है बस। विहान भाई आप यहाँ आइए, मैं रूम दिखाता हूँ, आप फ्रेश हो जाओ। जैस्मिन ने विहान से नजरें हटा ली और किचन में चली गई। विहान ने उसे एक नज़र देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया और ईशान के साथ चला गया। जैस्मिन ने किचन काउंटर पर अपने दोनों हाथों को टिका लिया और सर नीचा करके जोर से आंखें बंद कर ली। वो खुद को बहुत कंट्रोल कर रही थी। 3 रूम थे घर में। ईशान ने खाली रूम विहान को दे दिया और उसे फ्रेश होने के लिए कहा। विहान रूम में आया और सीधा बाथरूम में चला गया। शावर के नीचे खड़ा होकर आंखें बंद कर ली, फिर सामने दीवार पर दोनों हाथ टिकाकर सर नीचे कर लिया और गहरी-गहरी सांसें लेने लगा। विहान बोला, जश गुस्सा जितना मर्जी कर लेना, जैसी सजा देनी है दे देना, बट प्लीज वापस आ जाना। जिंदगी भर झुक कर रहूंगा अब, जितना हर्ट किया है उससे कई ज्यादा प्यार करूंगा। प्लीज मुझे वापस प्यार कर लेना। गुस्सा नाराजगी सब चुपचाप सहूंगा। जब तक तुमसे अपोलॉजी नहीं ले लूंगा कहीं नहीं जाऊंगा। बस एक बार अपोलॉजी दे देना, उसके बाद मैं हमारी लव स्टोरी शुरू से स्टार्ट करूंगा। इस बार कोई झूठ नहीं होगा हमारे बीच। तुमसे इतना प्यार करूंगा तुमसे हैंडल नहीं होगा। हर हद से गुजर जाऊंगा तुम्हारे लिए, बस एक मौका दे देना प्लीज। विहान ने आंखें बंद कर ली। पानी की बूंदों में उसके आंसू मिक्स हो गए। आधा घंटा वो शावर के नीचे रहा, फिर बाहर आ गया और अपने बैग से कपड़े निकालकर चेंज कर लिया। आंखें सब लाल थी उसकी बिल्कुल। विहान बाहर आया तो देखा जैस्मिन और ईशान डाइनिंग टेबल पर थे। जैस्मिन अपना लैपटॉप खोलकर बैठी थी। ये समझ लो विहान को इग्नोर करने के लिए खुद को बिजी दिखाने की कोशिश कर रही थी। विहान आकर ईशान के पास बैठ गया। जैस्मिन उन दोनों के सामने थी और अपने खाने की बाउल सामने रखे लैपटॉप को देख रही थी। कानों में ब्लूटूथ थे। विहान ने एक नज़र देखा फिर अपने प्लेट में खाना खा लिया। सैलेड और पास्ता था। ईशान ने कहा, वैसे भाई आप यहाँ क्यों आए हैं, स्टडी करने या कोई और काम। विहान ने एक नज़र सामने बैठी जैस्मिन को देखा, फिर ईशान से बोला, कुछ प्रीशियस है यहाँ, उसे ही लेने आया हूँ। विहान के बोलते ही जैस्मिन का चम्मच उसके बाउल में रुक गया। विहान ने देख लिया। वो जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन ने उसे नहीं देखा और वापस अपना खाना खाने लगे। ईशान बोला, गुड लंच, आई विश जल्दी मिल जाए आपको। विहान हल्का मुस्कुरा दिया और बोला, थैंक्स। दोनों खाना खाने लगे। विहान ने खाना खाया, उसे काफी अच्छा लगा पास्ता। वो एक बाइट खाकर बोला, नाइस। ईशान मुस्कुराकर, थैंक्स भाई, मेरी बहन बहुत अच्छी कुक है, अभी कुछ महीने पहले ही कनाडा आई है, तब से मौज लगी है मेरी। पहले अकेले खाना बनाता था, अब जस्सू बनाकर खिलाती है। अच्छा अच्छा। जैस्मिन ने कानों में ब्लूटूथ बस ऐसे ही लगाए थे, बाकी उसके कान दोनों की बातों पर ही थे। विहान जैस्मिन को देखने लगा और बोला, अच्छी बात है, कुकिंग सीखी है, लेकिन थोड़ा ड्राइविंग क्लासेस भी अच्छे से करवा देना। जैस्मिन के हाथ लैपटॉप पर रुक गए। चेहरे पर एक्सप्रेशन बदलने लगे, लेकिन उसने नजर नहीं उठाई। विहान को एकदम इग्नोर कर रही थी। वहीं ईशान ने सुना तो बोला, भाई आपको कैसे पता जस्सू की ड्राइविंग कच्ची है थोड़ी, आप जानते हो जस्सू को। जैस्मिन ऐसे प्रिंटेड कर रही थी जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। विहान ने जैस्मिन को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर ईशान के थोड़ा कान की तरफ जाकर थोड़ा धीरे से बोला,
वुमन, सो आई गेस। ईशान ने सुना तो हंसने लगा और हाँ में सिर हिलाकर विहान को ताली दे दी। विहान भी मुस्कुरा दिया और जैस्मिन को देखकर खाना खाने लगा। जैस्मिन ने उनके हंसता देखा तो घूरने लगी, फिर चेयर से उठ गई और दोनों उसे देखने लगे। जैस्मिन थोड़ा गुस्से में उनको घूरकर घर से बाहर चली गई। विहान ने देखा तो बोला, वो बाहर क्यों गई है? ईशान खाना खाते हुए, खाने के बाद उसे वॉक करने की आदत है, शाम में पार्क में गई होगी। विहान ने एक नज़र देखा, फिर सोचकर उसने एक दो चम्मच खाए और टिश्यू से हाथ साफ करके वो बोला, ईशान आई विल बी बैक, कॉल करके आता हूँ एक। ईशान ओके। विहान भी घर से बाहर निकल गया। ईशान अपना फोन चलाते हुए खाना खाने लगा। जैस्मिन अपने घर के बाहर ही बने पार्क में आ गई और धीरे धीरे वॉक कर रही थी। अंधेरा था लेकिन स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी थी। पार्क में 2-3 लोग और वॉक कर रहे थे। वो सीनियर सिटीजन थे। जैस्मिन के चेहरे पर अब अलग ही एक्सप्रेशन थे, आंखों में इमोशंस उतर रहे थे। जो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन विहान की प्रेजेंस को वो इग्नोर नहीं कर पा रही थी। उसने अपने दिल को इतना पत्थर बनाया हुआ था, वो अब कभी विहान से इफेक्ट नहीं होगा। चाहे वो उसके सामने भी आ जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब उससे। लेकिन बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल। दिल में बसी चीजें इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलती, लेकिन अब विहान को फेस ही करना चाहती थी, कोई मतलब नहीं रखना चाहती थी। जैस्मिन की आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई लेकिन उसने अपने हाथों से साफ कर लिए और चलने लगी। वहीं पार्क के दरवाजे पर विहान भी अपनी भरी आंखों से उसे देख रहा था। जैस्मिन रो रही है, उसे पता चल गया था। विहान का दिल दुखने लग गया कि कितना हर्ट कर दिया उसने जैस्मिन को। विहान ने खुद को हौसला दिया और जैस्मिन की तरफ चला गया। जैस्मिन के चलते चलते कदम रुक गए, वो सामने देखने लगा। यहाँ थोड़ी दूरी पर विहान खड़ा था, चेहरे पर गिल्ट लिए, आंखों में इमोशंस लिए वो जैस्मिन को देख रहा था। जैस्मिन ने उसे देखा तो चेहरे पर कठोर एक्सप्रेशन आ गए और वो इग्नोर करके जाने लगी तो विहान जल्दी से उसके सामने आकर बोला, जैस एक बार बात कर लो प्लीज। जैस्मिन के हाथ की मुट्ठियां कस गई और आंखें बंद की। वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही थी। वो फिर विहान को देखकर उसे उंगली दिखाकर अपनी आंखों में हल्के आंसुओं के साथ गुस्सा लिए विहान से बोली, लुक मिस्टर, मैं नहीं जानती आपको और स्ट्रेंजर से बात नहीं करती मैं, सो लीव। विहान एकटक जैस्मिन को देखता रहा, जैसे कि ऐसे बात करने से उसे बुरा नहीं लगा, लेकिन जैस्मिन कितना हर्ट है उसे समझ आ गया। विहान की आंखें ज्यादा भर गई और जैस्मिन के एकदम करीब आ गया। जैस्मिन गुस्से में कुछ बोलने लगी तो चुप हो गई। सामने विहान अपने घुटने लगाए उसके सामने बैठ गया था, आंखों में आंसू अब गालों पर आ गए। जैस्मिन को देखने लगा, जैस्मिन भी उसे देखने लगी। विहान ने जैस्मिन को हाथ पकड़ लिया और बोला, जैस आई नो मैंने सॉरी बोलने वाली गलती नहीं की, बहुत लाइंस क्रॉस हो गई मुझसे। तुम जो सजा देना चाहो आई एक्सपेक्टेड। मुझे जैसे भी ट्रीट करना है कर लो, मैं कभी पलट कर जवाब नहीं दूंगा, कभी नहीं। तुम्हें जितना गुस्सा निकालना है निकाल लो, जैसे निकालना है वैसे निकालो। विहान बोल ही रहा था कि जैस्मिन उसे हाथ छुड़वाकर बोली, हु आर यू, हो कौन आप जो ऐसी बातें बोल रहे हैं? चलिए मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, न तो मुझे आप पर कोई गुस्सा है ना ही नाराजगी। मेरी जिंदगी में कोई ऐसी टेंशन नहीं है आपकी, तो मैं क्यों कुछ गर्ज रखूंगी, समझे आप? विहान जैस्मिन को देखे जा रहा था। जैस्मिन के सामने वो दोनों घुटनों के बल बैठा था। जैस्मिन उसके सामने थी। वहाँ पार्क में टहल रहे लोगों की नजर जा रही थी उन पर, लेकिन वो देश ऐसा, वहाँ कोई किसी को टोकता नहीं। उसे देखकर सब आगे निकल जाते। जैस्मिन वहाँ से जाने लगी तो विहान का सब्र जवाब देने लगा। पिछले 5 महीने से वो भी बहुत भरा पड़ा था। विहान अपने भरे हुए गले से बोला, जस प्लीज गिव मी ए वन चांस, मैं प्रूव कर दूंगा खुद को, प्लीज। विहान बहुत टूटा हुआ सा लग रहा था। जैस्मिन के कदम रुक गए, आंखें उसकी भी भर आई। वो विहान को पीछे मुड़कर देखने लगी। विहान ने सर झुका लिया और रोने लगा। जैस्मिन उसके सामने आई और बोली, कार्तिक ठीक हो गया क्या, जो ऐसे कदमों में गिर रहे हो अब आप? विहान ने सर उठाकर जैस्मिन को देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर बहुत बेचारगी से बोला, प्लीज जैस, मैं तुम्हें अभी कुछ भी बोलूंगा तुम्हें यकीन नहीं होगा। मैं बस एक चांस मांग रहा हूँ, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लेना, पनिश करना है कर लेना, बस मुझे खुद को प्रूव करने का एक मौका दे दो। जैस्मिन के चेहरे पर अब गुस्सा आ गया और वो बोली, नॉट एट ऑल, आप मेरे लिए कुछ नहीं है और मैं आपके लिए। अच्छा होगा आप वापस चले जाए। अगर किसी उम्मीद के साथ यहाँ आए हैं तो मैं तोड़ रही हूँ उम्मीदें आपकी। मेरी तरफ से हर साइड के दरवाजे बंद है अब, जो कभी नहीं खुलेंगे।
विहान का दिल बाहर आने को हो गया, आंखों से आंसुओं की धारा भी बाहर आ गई। जेस्मीन ने उसे एक नज़र देखा, फिर तेजी से अपने घर की तरफ चली गई। विहान वहीं बैठा रहा। फिर जेस्मीन के जाने के बाद विहान ने अपना सर पकड़ लिया और रोने लगा। उसे आज फील हो रहा था, जब कोई मौका मांगता है और सामने वाला हमें मौका न दे प्रूव करने का, तो कैसा फील होता है। विहान पिछले 5 महीने से किसी भोज के साथ जी रहा था। जेस्मीन उसके दिल में कभी गई ही नहीं, बस अपने को धोखा कैसे दे दे। अब जब उसे सच पता चल गया तो वो पागल सा हो रहा था। उसे जेस्मिन चाहिए थी। विहान को रोता देखकर सब रुक गए। विहान के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। विहान ने रोते हुए देखा तो ईशान था, जो उसे अजीब तरह से देख रहा था। विहान ईशान को देखकर ज्यादा रोने लगा। ईशान को अभी पता नहीं थी पूरी बात। उसने विहान को गले से लगा लिया। कार्तिक की उम्र का ही था ईशान भी। जैसे कार्तिक को गले लगाकर रो दिया हो, वैसे ही विहान अब ईशान के गले लगे तो दिया। ईशान को पता नहीं था कि क्या बात हुई है, लेकिन उसे विहान और जैस्मिन को देख लिया था। विहान जैस्मिन के सामने घुटने टेके बैठा। ईशान इतना तो समझ गया था कि दोनों जानते हैं एक दूसरे को। जैस्मिन घर में आकर सीधे अपने रूम में गई और दरवाजा बंद करके वो दरवाजे से लग के रोने लगी। साथ में गुस्सा भी चेहरे पर। जैस्मिन के रोते हुए गुस्से में बोली, कभी नहीं, मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कोई मौका नहीं दूंगी। उस टाइम आपके ट्रैप में फंस गई थी, अब नहीं फंसूंगी। जैस्मिन रो भी रही थी और गुस्सा भी कर रही थी। उसका पास्ट अचानक से उसके सामने आ गया था। हम जितना भी खुद स्ट्रोंग दिखा ले, लेकिन जो इनोसेंट होते हैं वो कभी इतने कठोर भी नहीं हो पाई। जैस्मिन बहुत सॉफ्ट हार्टेड रही हमेशा से। अचानक से एकदम से कठोर नहीं बन सकती थी। वो ऊपर से जितना मर्जी शो कर ले, लेकिन अंदर से वो खुद भी हर्ट हो रही थी। लेकिन अब विहान से भरोसा उठ गया था उसका। अगली सुबह जैस्मिन उठकर किचन से बाहर आई। आज उसकी क्लासेस नहीं थी। हफ्ते में 3 दिन उसकी क्लासेस होती थी। रात को उसे सारी रात नींद नहीं आई। सुबह 2-3 घंटे आंख लगी, फिर आंख खुली तो वो वॉशरूम में गई। फ्रेश होकर रूम के बाहर आई और कॉफी बनाने लगी। जैस्मिन ने एक नज़र पूरे घर को देखा, फिर उसे अलग शायद विहान चला गया तो कुछ देर सोचा, फिर कॉफी बनाने में ध्यान देने लगी। जैस्मिन ने 2 कप कॉफी बनाई और आकर सोफे पर बैठ गई और बोली, ईशान कॉफी रेडी है, आ जाओ। जैस्मिन सोफे पर अपने पैर रखकर कंफर्टेबल होकर बैठ गई और अपना फोन देखते हुए कॉफी पीने लगी। जैस्मिन की आवाज़ सुनकर ईशान रेडी होकर बाहर आ गया। जैस्मिन ने देखा तो बोली, कहाँ जा रहे हैं? आज क्लासेस तो नहीं है तेरी? ईशान ने अपने कंधे पर हाथ, एक बैग डाला हुआ था, वो सोफे पर बैग रखकर कॉफी का कप पकड़ते हुए बोला, जस्सू दोस्तों के साथ जा रहा हूँ थोड़ा आउटिंग पर, कल आ जाऊंगा। जैस्मिन उसे देखने लगी। ईशान जाता रहता था, वो स्पोर्ट्स भी करता था, कई बार उसे वैन काउंटर से बाहर भी जाना पड़ता था। जैस्मिन कुछ कहती उससे पहले ही विहान रूम से निकलकर बाहर आ गए। जैस्मिन और ईशान उसे देखने लगे। जैस्मिन ने देखा तो हैरान हुई। उसे लगा विहान चला गया होगा उसके घर से। ब्लैक टी-शर्ट ट्राउजर पहने अपने गीले बालों को हाथ से झाड़ते हुए आ रहा था। ईशान ने देखा तो बोला, विहान भाई गुड मॉर्निंग। विहान उनको देखने लगा। उसकी नज़र जैस्मिन पर गई, जो सुबह सुबह बिना किसी मेकअप के बड़ी क्यूट सी लग रही थी। जैस्मिन उससे नजरें नहीं हटा पा रही थी। विहान को बड़ा प्यार आया उस पर। वो भी आकर वहीं बैठ गया और बोला, गुड मॉर्निंग। विहान ने उसे देखा, फिर बोला, भाई कॉफी। विहान ने जैस्मिन को देखा और अपने हाथ में कॉफी पकड़े बैठी थी। उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रही थी। विहान ने नाम में सिर हिला दिया। ईशान ने अपना कप रखा और उठकर एक लेकर बोला, ओके जस्सू, ओके भाई, मैं जा रहा हूँ, मेरे दोस्त वेट कर रहे होंगे मेरा। विहान भाई, मेरी बात हो गई है आपके घर, नेक्स्ट वीक से आप शिफ्ट हो सकते हैं। विहान सोफे से उठकर खड़ा हुआ और ईशान से हाथ मिलाकर उसे गले लगाकर बोला, थैंक्स। ईशान उसके गले लगकर धीरे से बोला, भाई अब टाइम है, मना लो, परसों आऊंगा मैं, ऑल द बेस्ट। विहान के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई और ईशान के बालों में अंगुलियां फेर दी। उससे अलग होकर आंखों से ही थैंक्स कहा। कल रात के विहान ने ईशान को सब बता दिया था, जो भी हुआ। ईशान को झटका सा लगा था, लेकिन विहान की हालत देखकर, उसकी फीलिंग, सच्ची फीलिंग समझकर वो विहान का साथ देने लगी। उसे अब समझ आ गया था जैस्मिन का नेचर क्यों बदल गया है। वो दोनों को अकेले बात करने का टाइम देने के लिए जा रहा था। जैस्मिन ने ईशान की बात सुनी तो सोफे से उठकर बोली, ईशान इनको भी अपने साथ लेकर जाओ। दोनों जैस्मिन को देखने लगे। ईशान ने कहा, जस्सू मैं दूसरी सिटी जा रहा हूँ, बस कुछ दिन की बात है, एडजस्ट कर ले यार। जैस्मिन गुस्से में बोली, ईशान गुस्सा मत दिलाओ मुझे, मेरे घर में कोई स्ट्रेंजर नहीं रहेगा। जैस्मिन का गुस्सा देखकर दोनों ही चुप हो गए। जैस्मिन उनको घूर रही थी। फिर विहान बड़े आराम से बोला, ठीक है, मैं शाम को चला जाऊंगा। जैस्मिन विहान को घूरने लगी। ईशान ने जल्दी से कहा,
अब ठीक है, चले जाएंगे भाई शाम को। जैस्मिन कुछ बोलती उससे पहले ही ईशान जल्दी से आकर जैस्मिन को सीने से अलग किया और बोला, चलो भाई, मुझे लेट हो रहा है। ईशान ने वहां से खिसकने की थी, अब आगे विहान खुद ही संभाले वो चला गया था। ईशान के जाने के बाद जैस्मिन गुस्से से विहान को देखकर बोली, आपको रात वाली बातें समझ नहीं आई मेरी? विहान के चेहरे के फिर एक्सप्रेशन बदल गए, वो बेहद प्यार से उसे देखने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैस्मिन फिर गुस्से में थोड़ा जोर से बोली, नहीं चाहिए कोई माफ़ी, कुछ चाहिए ही नहीं मुझे आपसे, क्यों अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं? विहान ने सर झुका लिया और उदास सा मुँह बनाकर फिर जैस्मिन के सामने घुटने टेके बैठ गया और चुपचाप सुनने लगा। जैस्मिन ने देखा तो गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, क्या हो जाएगा इससे? आपको लगता है आपके ऐसे पैरों में बैठे रहने से और इनोसेंट सा मुँह बनाने से मैं दोबारा आपकी बातों पर यकीन कर लूँगी? एक बार का मिला सबक ही बहुत है, ज़िंदगी भर वही सबक याद रहेगा। मुझे कोई शौक नहीं है आपको कदमों में झुकाने का, उठिए और जाइए यहाँ से। विहान चुपचाप सब सुनता रहा, सर और नजरें भी झुकाई हुई थी। लग तो बेचारा भोला सा रहा था, अब जैस्मिन उसे घूर रही थी। विहान फिर नजरें उठाकर देखा और बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, जैस रहने दो प्लीज, मैं सच में परेशान नहीं करूंगा। तुम जितना गुस्सा निकालना है निकाल लो, मुझे घर से मत निकालो प्लीज, मैं कहाँ जाऊंगा। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।